नमस्कार, मैं पुष्कला स्करिया आप सभी प्रेक्षकों का हाईलैंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा चर्चा का विषय है ब्रेन ट्यूमर, जो अपने देश में काफी ज्यादा तेजी में बढ़ रहा है। इसके विषय में जानकारी देने के लिए डॉक्टर चंद्रना तिवारी, जो देश के जाने माने न्यूरोसर्जन में से एक है, वो हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे और वो हमें बताएंगे कि इसका कारण, लक्षण और उपचार क्या है। नमस्कार डॉक्टर, आपका स्वागत है हमारे हाईलैंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के YouTube चैनल में। आज हमारा चर्चा का विषय है ब्रेन ट्यूमर। सर, ये आजकल काफी मात्रा में बढ़ रही है, इसका कारण? जो आजकल की भौतिक या अर्बन लाइफस्टाइल है, इसके अंदर आदमी के पास सब कुछ है लेकिन स्वयं के लिए समय नहीं है। और स्ट्रेस बहुत ही हाई लेवल पे हो। स्ट्रेस आपके काम का स्ट्रेस हो, फैमिली चलाने का स्ट्रेस हो। आजकल लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी हुई हैं। हर महीने के एंड में EMI से लेकर के हर किस्त का जो स्ट्रेस बढ़ता है, और साथ में ट्रैवलिंग एक स्ट्रेसफुल हो गई है। लोगों को सड़क पे कोई खाली सड़क नहीं मिल रही, भीड़ भाड़ है। मैं तो यही मानता हूं कि स्ट्रेस और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से धीरे धीरे ब्रेन ट्यूमर की इंसिडेंस बढ़ रही है। वैसे तो कोई एक सिंगल रीजन ब्रेन ट्यूमर बढ़ने का नहीं बताया जा सकता, लेकिन कोविड के बाद काफी ज्यादा बढ़ गई है। मेरा ये मानना है कि जैसे जिस जगह की जागरूकता बढ़ती है, जैसे कि अगर आप मुंबई में हैं या किसी और महानगर में हैं, तो वहां पर लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं। अगर उनको किसी भी किस्म की दिक्कत होती है तो वो बहुत जल्दी ही अपना CT स्कैन और MRI करा लेते हैं। इसके बनस्पत जो कि एक रूरल एरिया से या थोड़े से पिछड़े क्षेत्रों से आते हैं, जहां पर इन सब चीजों की फैसिलिटी भी कम होती है, तो इसलिए जब इन्वेस्टिगेशन ज्यादा हो रही है और जागरूकता लोगों में बढ़ी हुई है, तो इस बीमारी की डायग्नोसिस ज्यादा संख्या में और जल्दी हो रही है। सर, इसकी ये हेडेक खाली एक ही लक्षण है कि और भी कोई लक्षण? तो ब्रेन ट्यूमर का, जैसे मैंने कहा कि ब्रेन के अंदर ट्यूमर जो है वो एक बिना चाही हुई गांठ है। तो जैसे दिमाग हमारा सर है, इसको जैसे मराठी में कवटी कहते हैं, या हम लोग सर को मतलब कहेंगे कि स्कल है, तो स्कल के अंदर एक फिक्स कैपेसिटी है 1500 सीसी, और उसमें अगर 100 सीसी की ट्यूमर, यानी कि थोड़ा सा भी ट्यूमर या कोई गांठ की साइज बड़ी हो जाए, तो वो दिमाग में एक प्रेशर कॉज करती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट उसका सिम्टम होता है हेडेक। और मैं देखता हूँ कई सालों साल माइग्रेन का इलाज चल रहा है, फिर पेशेंट जब एकदम उल्टी करने लगता है या बेहोशी हालत में चला जाता है, या उसका एक हिस्से में पक्षाघात या लकवा हो जाता है, या उसको जोर से फिट आ जाती है, मिर्गी अकड़ी आ जाती है, तब कोई उसका स्कैन कराता है और तब उसको देखता है कि भाई इसके अंदर क्या है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, जब कोई माइग्रेन बहुत लंबे समय चल रहा हो, तो एक CT स्कैन, जो कि आज के जमाने में 1,500 से 2,000 या 3,000 तक हो जाता है, एक CT स्कैन आजकल आपका एक बेसिक टेस्ट जैसे कि आप चेस्ट पेन होने पे ECG कराते हैं। तो इसलिए ब्रेन ट्यूमर को उस तरह से ज्यादा पकड़ा जा सकता है। और इसका इलाज क्या है? ब्रेन ट्यूमर बहुत तरह से ट्रीट किया जाता है। पहले तो कोई भी ब्रेन ट्यूमर हो, हम सब जानना चाहते हैं कि भाई वो कैंसर है या नॉन कैंसर है। सबसे सुखद बात यह है कि ब्रेन के जो कैंसर हैं, वो भी कहीं फैलते नहीं। वो ब्रेन के कैंसर जगह पे रहते हैं, लेकिन वो जगह पे ही ब्रेन को डैमेज कर देते हैं। और बहुत सारे ट्यूमर ब्रेन के, बहुत ज्यादा ट्यूमर ब्रेन के नॉन कैंसर्स होते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। ब्रेन ट्यूमर में सबसे अच्छी बात यह होती है कि ब्रेन के ट्यूमर नॉन कैंसरस ज्यादा होने से वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। लोगों को पता नहीं चलता जब तक कि वो बहुत बड़े साइज के ना हो जाए। तो मेरा ये कहना होता है कि जैसे ब्रेन ट्यूमर है और आपको पता चले कि ब्रेन ट्यूमर है, तो उसको लेकर के आप सही डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर साहब देखेंगे, अगर वो नॉन कैंसरस ट्यूमर या कैंसरस ट्यूमर है, उसके लिए उसकी बायोप्सी होगी। बायोप्सी के बाद ये तय किया जाए क्या इलाज किया जाए। अमूमन छोटे ट्यूमर जो होते हैं 2 सेंटीमीटर के नीचे, उनको हम गामा नाइफ से ठीक कर देते हैं, यानी रेडिएशन का एक तरीका जिसमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन जो ट्यूमर बड़े होते हैं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और जिसके अंदर ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है, जो ट्यूमर कैंसरस होते हैं, उनको ऑपरेशन की जरूरत होती है। और आजकल ऑपरेशन भी टेक्नोलॉजी के एडवांस के साथ बहुत सेफ हो गया। और ऑपरेशन के बाद भी कुछ इलाज के तरीके हैं, जैसे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, जो कि आजकल बहुत सेफ हैं और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहती है। सर, इसमें हम लोग समझते हैं कि जीवन वापस उनको मिल सकता है जैसे पहले था, एक जिंदगी लौट आ सकती है। एक ब्रेन ट्यूमर जिसको मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहता हूं, जिसका नाम है GBM ग्रेड 4, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मिक ग्रेड 4। इस एक ट्यूमर को छोड़ के, जो कि बहुत एग्रेसिव ट्यूमर है ब्रेन का, जिसमें कि कैंसर उसको कहा जाता है ब्रेन का, बाकी ब्रेन ट्यूमर अगर आप माने तो मेरा खुद का एक अनुभव है कि वो पेशेंट मेरे साथ
काफी साल रहे हैं। मतलब ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के ट्यूमर तो अपनी पूरी जिंदगी बड़ी आसानी से जी लेते हैं। ग्रेड 3 के ट्यूमर भी मेरे पास जो डेटा है उसके अंदर 15 से 17 साल बहुत आसानी से लाइफ जी सकते हैं। कई बार कुछ ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट को 1 नहीं 2 या 3 सर्जरी भी लाइफ टाइम में लगती है, लेकिन आप हमेशा अपने डॉक्टर को देखें। अगर ट्यूमर लौट आती है, ट्यूमर लौटती है, क्योंकि हम कभी भी कंप्लीट ट्यूमर निकालने के पक्ष में नहीं होते हैं। हमारा ब्रेन ट्यूमर को निकालने का अंदाज ये होता है कि ब्रेन ट्यूमर को उतना सेफली निकाला जाए कि पेशेंट के बदन पे कोई डेफिसिट ना आए, कोई उसके बदन पे लकवा ना आए या उसका कोई फंक्शन कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो समझिए कि अगर ब्रेन ट्यूमर पलट के भी आता है तो हम उसको दोबारा सर्जरी का ऑप्शन देते हैं। समझदारी के साथ पेशेंट के घर वालों को समझाते हैं कि भाई हम फिर से सर्जरी करेंगे, फिर अगला 10 साल आपका सुखद जाएगा और आपको कोई डैमेज नहीं होगा। और बहुत सारे पेशेंट के रिलेटिव इस बारे में समझदारी दिखाते हैं, जो समझते हैं कि हाँ भाई ट्यूमर था, बहुत नाजुक जगह था, सर ने जितना संभव हो पाया उतना निकाला और जो बचा हुआ तो फिर से 10 साल में बढ़ा है तो उसको फिर से सर्जरी की जरूरत। तो ऐसे मेरे मोर देन 25-30 पेशेंट है जिनको मैंने अपने लाइफ टाइम में, उनके लाइफ टाइम में 2 बार ऑपरेट किया, किसी को 3 बार किया और पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक है। और ग्रेड 4 की कितने साल तक जी सकते हैं? ग्रेड 4 की जो अवेलेबल डेटा है 19 महीना से लेकर 24 महीना अवेलेबल डेटा है कि ये बहुत ज्यादा से 1.5 से 2 साल लाइफ होती है। दैट इज वो प्रॉब्लम है, बहुत एग्रेसिव ट्यूमर होता है और अपने प्रेजेंटेशन पे जब वो पता चलता है पहली बार तभी से वो अपना एक विकराल रूप दिखाता है जिसके अंदर पेशेंट को काफी बॉडी पे डैमेज ऑलरेडी हो गया होता है। उसमें भी लेकिन मैं ये कहूंगा कि निरंतर रिसर्च चालू है, बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं, टाटा ग्रुप पर बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं और काफी नई और न्यूनतम टेक्नोलॉजी आ रही है, एडवांसमेंट्स आ रहे हैं। मैं कहूंगा कि उसमें भी आप बिल्कुल आगे बढ़े, बायोप्सी कराएं, पहले साबित करें कि ग्रेड 4 है कि नहीं। बहुत बारीकी में जाऊंगा तो ग्रेड 4 में GBM-O टाइप है जिसके अंदर काफी अच्छे कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी के रिजल्ट्स हैं। लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि पेशेंट की 5 साल 6 साल की लाइफ है, लेकिन ये सारी चीजें अपनी बहुत शुरुआती दौर में है और मैं तो माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि और एडवांसमेंट हो, इससे हमारे पेशेंट को हम बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकें। आपके ये 1 महीने के कंसल्टेशंस में कितने ब्रेन ट्यूमर पेशेंट्स? मैंने अभी इस महीने जो मेरा पिछला महीना गया है दिसंबर में मैंने करीब 6 ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट देखे। ओके, सर्जरी के सब ग्रेड तो मैंने जो ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट देखे आप मान के चलिए कि सारे के सारे नॉन कैंसरस थे। ओके, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात रही, सारे के सारे नॉन कैंसरस थे। उसमें से 2 पिट्यूटरी एडिनोमा यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो है उसके अंदर का ट्यूमर था जिनको मैंने ऑपरेट भी किया। मेरे पेशेंट काफी सफल ऑपरेशन के बाद ठीक ठाक है। और 2 पेशेंट थे जिनको साधारण ट्यूमर थे, वो हमारे नाक के ऊपर थे और एक छोटे दिमाग के पास था, उनका भी ऑपरेशन हुआ और वो बहुत अच्छे हैं। और इसका कारण क्या है एक्चुअली, क्यों ब्रेन ट्यूमर होता है? मैं हमेशा कहता हूं कि ब्रेन ट्यूमर या जो भी अभी ब्रेन की संबंधित कुछ ट्यूमर या नॉन कैंसरस ट्यूमर के, इनके बारे में कोई विशेष एक कारण नहीं पकड़ा जा सका है। लेकिन ऑफकोर्स बहुत बड़ा श्रेय आजकल की लाइफस्टाइल को जा रहा है या बहुत सारे श्रेय आजकल के खान पान पे जा रहा है, फास्ट फूड कल्चर और पेस्टिसाइड युक्त जो भोजन हम लोग कर रहे हैं। डेफिनेटली इसका कुछ न कुछ असर होगा। ये सब रिसर्च का विषय है और इसके ऊपर पूरे विश्व में जहां पर भी अच्छे लैब हैं वहां पे बहुत तगड़ा रिसर्च चल रहा है। कुछ न कुछ आने वाले दिनों में संभावना है, कारण पता चले। और इसका यानी आपकी लाइफ में आपने जो ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स देखे हैं, सबसे कम उम्र के पेशेंट कौन से? बहुत छोटे बच्चे आते हैं। अभी मेरे पास आज ही एक रिपोर्ट आई बच्चे की जो ओमान में है, वो 6 साल का है और उसको एक छोटे दिमाग में मेडुलोब्लास्टोमा नाम का ट्यूमर है। अनफॉर्चुनेटली वो बच्चा काफी सीरियस है, तो मैंने वहां पे ही डॉक्टर साहब से कहा कि आप उनको एडमिट करके आप ऑपरेशन की तैयारी करें क्योंकि वो छोटे दिमाग का ट्यूमर काफी बड़ा हो गया है, उसको इंडिया शिफ्ट कर पाना मुश्किल है। तो वो बच पाएगा? मेडुलोब्लास्टोमा यस थोड़ा मुश्किल ट्यूमर है, लेकिन अगर बढ़िया ऑपरेशन किया जाए और बच्चा की बॉडी जो होती है, बच्चे की बॉडी वो काफी एक्टिव होती है और मतलब उसमें काफी संभावनाएं होती है लाइफ की, तो मेरे ख्याल से अच्छी सर्जरी और अच्छे ट्रीटमेंट के बाद अच्छे होप्स। और ये रिकवरी क्या होता है पेशेंट का, यानी ऑपरेशन के बाद ब्रेन ट्यूमर का? ब्रेन ट्यूमर सर्जरी के बाद या किसी भी एक्सटेंसिव ब्रेन सर्जरी के बाद, खास करके वो ब्रेन ट्यूमर जो ब्रेन के निचले सतह पे होते हैं, इनको स्कल बेस कहा जाता है, यहाँ पर पोस्ट ऑप रिकवरी में वक्त लगता है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि ये वो ट्यूमर नहीं कि आपने ऑपरेट किया और पेशेंट हंसता हुआ बाहर आ जाए। थोड़ा समय लगता है, पेशेंट काफी समय 1-1.5 महीना कम से कम हॉस्पिटल में उसको करीब 10 दिन से 15 दिन का समय लगता है। थैंक यू डॉक्टर, हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार।